शतलोक, शतलोक मानते हैं, कोई गोलोक मानते हैं, कोई ब्रह्मलोक मानते हैं, कोई शिवलोक मानते हैं, कोई स्वर्ग मानते हैं और कोई नरक भी मानते हैं। ये स्वर्ग नरक कहाँ है? कोई आकाश में कोई लोक होगा, वहां गांव होगा? ऐसी बात नहीं है। वहां कोई गांव नहीं है, कहीं लोक नहीं है। वहां के वातावरण, यहां से जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हो सकता है वहां हवा आपको कम मिलेगा, और ऊपर और जाएंगे तो हवा मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से ऊपर में कहीं ऐसे लोक नहीं है, यही पृथ्वी लोक है, और यही आदमी घूम फिर करके यही ही आएगा। जैसे जैसे सबकी कर्म कमाई होता है, उसी प्रकार से आदमी जो है यहाँ आता है और यहाँ सुख और दुख भोग करके यहीं से इस दुनिया से फिर चला जाता है। सद्गुरु संत हम सबको यही बताना चाहते हैं कि जो जीवन हम सबको मिला हुआ है, इस जीवन में हम कर क्या रहे हैं, इस जीवन में हम सब कर क्या रहे हैं, और जो करेंगे उसी का परिणाम आएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर हमने बबूल का पेड़ लगा रहे हैं अपने खेतों में, अगर आपने बबूल का पेड़ लगाए होंगे तो क्या मिलेगा? कांटा ही तो मिलेगा, कांटा मिलेगा। अगर आपने अपने खेतों में आम का पेड़ लगाए होंगे या केले के पेड़ लगाए होंगे या अमरूद का पेड़ लगाए होंगे तो क्या खाने के लिए मिलेगा? अमरूद सेव पपीता खाने को मिलेगा। कहा जाता है कि एक राजा था, राजा के यहाँ 2 चोर चोरी करने गया। संयोग से दोनों चोर को पकड़ लिया गया। शाम होते होते उन लोगों को राज दरबार में लाया गया। राजा ने कहा कि इन दोनों को बंद कर दो, कल सुबह इन लोगों की हम सुनाई करेंगे। बंद कर दिया। सुबह जब हुआ, जैसे सुबह हुआ तो दोनों को कहा, एक एक बोरी दे दिया, और राजा के पास बगीचा था, बगीचा में भेज दिया और कहा कि देखो सुंदर सुंदर फल तोड़ करके लाना है। एक आदमी चालाक था तो चालाकी दिखाया, कच्चे फल तोड़ा, पत्ता भर दिया और कुछ अच्छे फल भरा। इस प्रकार से वो फल तो भर दिया। दूसरा आदमी सा, चोर भी सज्जन होते हैं, याद रखिएगा। चोरी तो जरूर करता है, और जो चोरी के सामान बांटता है तो क्या करता है? दोनों चोर है। हम तो देखा भाई, बढ़िया बांटना, सही बांटना। तो कहने का मतलब है कि एक चोर जो है चालाकी करके अपने बोरी में जैसे जैसे चीज भर लिया, और दूसरे ने क्या किया कि राजा ने आदेश दिया है फल तोड़ने के लिए, वह सुंदर सुंदर फल जो है क्या किया, भर लिया अपने बोरी में। दोनों को ही आए। राजा ने पूछा कि आप लोग फल ले आए? उन्होंने कहा कहाँ ले आए। ऐसे करो कि जो जो फल आप लोगों तोड़े हैं उसको ले लो, और एक एक कमरा में दोनों को बंद कर दिया, और कहे कि तुम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, जो फल भरे हो वही फल को खा करके कुछ दिन बिताना है। और जिन्होंने चालाकी किया था तो चालाकी किया था, कच्चे फल भरे थे, पत्ते भरे थे, कुछ दिन में वो उसका खाना पीना रुक जाने से बीमार जैसे हो गया। और जिन्होंने तरो ताजा फल भरे हुए थे वो आराम से स्वस्थ और मस्त निकला। कहने का मतलब है ये शरीर हमारा क्या है? ये शरीर हम सबका बोरा है। ये शरीर क्या है? बोरा। इसी को संत महात्मा कहते हैं कि ये जीवन 3 पन्ने का किताब है। ये जीवन कितने पन्ने का है? 3 पन्ने का है। पहला पन्ना भरा भुराया है। पहला पन्ना कौन सा है? जन्म लेना। अच्छा, आप लोग जन्म लिए हैं तो आप लोग को पूछा गया था कौन से माता पिता के यहाँ जन्म लोगे, किसके घर में जाओगे? पूछा गया था? किसी को पूछा नहीं गया है। सब कर्मों के परिणाम से कोई ऊंचा घर में गया, कोई नीचे घर में गया, और ऊंचा नीचा जाने का जो है साधन कहाँ से है? अगर आपको अच्छा घर में जन्म लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा घर में जाना होगा तो अच्छा काम करना होगा। अगर आपको फिर गरीबी जीवन जीना होगा तो गरीबी के काम करना पड़ेगा, दरिद्रता के काम करना पड़ेगा। अभी तुम्हारे हाथ में वो अवसर है, वो अवसर हम सबके हाथों में है कि हम अच्छा जगह का निर्माण कर सकते हैं। विद्यार्थी जब पढ़ने जाता है, जो विद्यार्थी तेज तर्रार होता है और वही बच्चा होता है, वो क्या करता है? बहुत बड़े पद में चला जाता है, क्योंकि उसकी योग्यता यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई आलस करता हो
पढ़ने लिखने में और काम चोरी करता हो तो क्या करेगा? वो बड़े थोड़े बनेगा, वो बड़े नहीं बन सकता है। बड़े बनने के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है। इसी प्रकार से आज मनुष्य का शरीर हम सबको मिला हुआ है, आज हमारे हाथ में, हमारे मुट्ठी में है। आज जो भी कर सकते हैं हम अपनी मुट्ठी से दान कर सकते हैं, और दान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये काम नहीं कर सकता है, काम कर सकता है मनुष्य। एक बार एक दरिद्र आदमी था, गरीब भिखारी था। भिखारी गांव गांव में भीख मांगता था, और उसके मन में हुआ कि चलो न एक बार राजा के यहाँ जाएंगे, और घर दान मांगते हैं तो थोड़ा थोड़ा देता है, राजा के यहाँ जाएंगे तो बहुत सारा दान मिल जाएगा। ऐसे उसके मन में भाव हुआ। संयोग था, कुछ दिन के बाद एक जगह भीख मांग रहा था, उधर से राजा के रथ आते हुए दिखाई दिया। भिखारी सोचने लगा क्या मांगूं। राजा साहब बिल्कुल सामने आ गया। वो सोच रहा था क्या मांगूं, इतने में राजा ही ने झोली फैला दिया। राजा ने ही झोली फैला दिया, अरे भाई कुछ दे दो। अब वो सदैव मांग मांग करके खाने वाला आदमी किसी को क्या दे सकता है? क्या देने के उसके मन में बिल्कुल नहीं था। झोला में कुछ लोगों को चावल दिया था, झोला में चावल था, हाथ तो डाला, मुट्ठा भर चावल को निकालना चाहा, निकालते निकालते गिराते 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 राजा के जो फैलाया हुआ था आंचल, उसमें एक दाना चावल दिया। और एक दाना जब चावल दिया तो उसके मन में बड़ा ग्लानि हुआ। जो आदमी कभी किसी को 1 रुपया नहीं देता है, वो आदमी किसी दूसरे को देने में बड़ा तकलीफ महसूस करता है। और संत महात्मा कहते हैं, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। बीज अंचित कर्म के अधि बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानो आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। सदगुरु कहते हैं मिल रहा है वही तुमको, जो हम सबको मिल रहा है वो कब का है, अभी का बोया हुआ नहीं है, वो कभी का है, वही मिल रहा है। इसलिए अगर आज हम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। तो वो गरीब आदमी था, वो भिखमंगा था, उन्होंने क्या किया, अपने झोला से एक चावल निकाला और राजा के जो है पात्र में डाल दिया। गांव में और दिन की अपेक्षा उसको बहुत सारा भीख मिला। भीख बहुत मिलने के कारण, परंतु उसके मन में यही खटकता था, मैंने सोचा था कि राजा को मांगूंगा, परंतु राजा ने ही मेरे को मांग लिया और राजा को मेरे को देने पड़ा। भला ही एक ही दाना दिया था, परंतु उसके मन में बहुत चिंता था। घर में आया, उसके पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आज थोड़ा से आप उदास दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मैं हर रोज लोगों के यहाँ जा जा करके मांग करके लाता था, आज किसी ने मेरे को मांग लिया है, आज मेरे को किसी ने मांग लिया है, और मांगने वाला कोई दरिद्र नहीं है, मांगने वाला राजा है। आज मैंने को राजा को जो है दान दिया है। इस प्रकार से उन्होंने झोला जैसे घर में दिया, और जैसे वो चावल को जिस प्रकार से अपने बर्तन में ढाला, तो उसमें एक सोने का चावल मिल गया। सारा चावल चावल ही था, परंतु एक सोने का जो है चावल उसको मिल गया। तो उन्होंने अपने पति को बताया, देखो एक झोली भर आपने चावल लाया, उसमें एक चावल सोने का है। तब उसको चिंता हुआ कि अरे मैं वही एक चावल था जिसको मैंने राजा को दिया था, अगर मैं मुट्ठी बांधा था और एक मुट्ठी अगर राजा को अगर चावल दे दिया होता तो क्या हो जाता, आज मेरे घर में सोने चांदी की कमी नहीं पड़ती। इसलिए बंधु, कभी भी दिया हुआ चीज कभी निरर्थक नहीं जाता है। आप सब ने सुना था, दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहा था और इधर द्रुपदी अपने सहेलियों के साथ नदी में गए थे। महात्मा जी स्नान कर रहा था, उसके कपड़ा बह गया था। अब ये सहेलियों के साथ वहां पर गए तो महात्मा निकल नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि महाराज आप निकलिए तो हम लोग भी स्नान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटी क्या बताऊं, मेरे कौपिन बह गया है,
अब मैं कैसे लिख लूं? तो उन्होंने क्या किया, जो कपड़ा पहिरा था उसी कपड़ा को क्या किया था, फाड़ करके महात्मा के पास फेंका था, और महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया था, जा बेटी आज तू मेरे को दे रहे हो, एक समय तुम्हें आएगा कि तुम्हें कपड़े की कभी कमी नहीं पड़ेगा। और वही जब दुर्योधन ने अपने भाई को कहा कि इसकी कपड़ा उतार दो, तब क्या हुआ था, कपड़ा खींचते रह गए, साड़ी खींचते रहे, कपड़े की कमी नहीं पड़ी। कहने का मतलब है कि जो अगर हम किसी को चीर देते हैं, कपड़े देते हैं, रोटी में से टुकड़ा देते हैं, वही हमारे लिए होता है। हम अगर स्वयं खा जाते हैं तो क्या होता है, वो कचड़े में डाल देना होता है, और अगर हम दूसरे को खिलाते हैं वही हमारे भोजन बनता है। इसलिए अगर आप किसी को खिला करके देखें, किसी को पिला करके देखें, कभी आप किसी को अगर भोजन करा दिए हैं, उस दिन क्या होगा, आपका मन कैसे रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। क्योंकि मन प्रसन्नता तभी होगा जब दूसरे जो है आनंद से जीता है। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं, आनंद के लुटे खजाने भाई, संतों के दरबार में हम, सदगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई, संतों के दरबार में, हाँ सतगुरु के दरबार में। अरे धन में सुख ढूंढन वालो तुम, धनवानों से पूछ लो। अरे धन में सुख ढूंढन वालो तुम, धनवानों से पूछ लो। उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई, एक पल की तलाश में। उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई, एक पल की तलाश में। आनंद के लुटे खजाने भाई, संतों के दरबार में, हाँ सतगुरु के दरबार में। कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में। वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। आनंद के लुटे खजाने भाई, संतों के दरबार में, हाँ सतगुरु के दरबार में। भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है, भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है। वे देखे रोज कचहरी भाई आपस के तकरार में, वो देखे रोज कचहरी भाई आपस के तकरार में। आनंद के लुटे खजाने भाई, संतों के दरबार में, हाँ सतगुरु के दरबार में। ना सुख है इस देशज में भाई, ना सुख है बन जाई के। ना सुख है इस देशज में भाई, ना सुख है बन जाई के। गुरु दीक्षानंद समझाए, सुख तो है आत्म विचार में, सुख तो है आत्म विचार में। आनंद के लुटे खजाने भाई, संतों के दरबार में, हाँ सतगुरु के दरबार में। सतगुरु हम सबको याद दिलाते हैं कि वो इसी खजाना के लिए तो बैठे हुए हैं। कबीर साहब के जो बीजक है, साहब के बीजक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अंतिम पाठफल में साहब ने कहा, देखे बीजक हाथ ले पावे धन तहि शोध। सतगुरु कहते हैं अगर बीजक को अपने हाथ में लेकर के देखोगे तो क्या मिलेगा, धन मिलेगा। कौन से धन मिलेगा? बाहर के धन आपको दिखाई देता है, हर व्यक्ति को बाहर के धन दिखाई देता है, परंतु वही बाहर के धन जो है बाहर ही रह जाएगा। आप कितना इकट्ठा कर लो, यहाँ जितना इकट्ठा करोगे, अगर मेहनत से किए
तो उसका फल अलग मिलेगा। और कहीं इसी में बढ़ाए के चक्कर में किसी को धोखा दिया, किसी के साथ छल किया, किसी को लूटा, तो क्या होगा? इसके परिणाम में गलत होगा। क्योंकि हमारे धन को खाने वाला, हमारे धन को बांटने वाला बाहर में बहुत मिल जाता है, परंतु अपने कर्मों को बांटने वाला कोई नहीं मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को अगर व्यक्ति सुधारता रहे, अपने कर्म से सिद्धांत के अनुसार से चलता रहे। कर्म, लोगों को पूछा जाए कर्म कितने होते हैं? कर्म दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं? एक जो है पाप कर्म कहते हैं और दूसरा पुण्य कर्म कहते हैं। पाप कर्म किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? पाप उसे कहते हैं, सहज भाषा में कहा जाए तो दूसरे को तकलीफ देना ये पाप है, और दूसरे को सुख देना ये पुण्य कर्म है। तो इसलिए हमारे जितना बन सके हमसे, तो हमें क्या करना चाहिए? सुख देना चाहिए। आदमी चाहता तो सुख है, हर आदमी सुख चाहता है। कोई यहाँ दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता है। कोई जो है अशांति चाहता है? कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, धन चाहिए। परंतु धन मिलेगा कैसे? धन मिलेगा कैसे? धन तो तभी मिलेगा ना, धन की तरफ हमारी कदम बढ़ेगा। और जो आदमी एक कदम बढ़ाता है तो उसके तरफ जो है 99 कदम बढ़ जाता है। और पहला कदम ही होता है जो आधा मंजिल पूरा करा देता है। अगर आपको जाना हो 1000 किलोमीटर और आप सोच रहे हैं कि 1000 किलोमीटर में कैसे चलूंगा, बस सोच बस रहे हैं, और जैसे ही आपने एक कदम उठा दिया तो 1000 में क्या हो जाएगा? 1000 किलोमीटर में एक कदम जो है कम हो गया। और आदमी अगर चलता रहे तो एक दिन 1000 नहीं, लाख किलोमीटर पार कर जाएगा। आदमी आज तक चलते चलते आए, कितने दूर चल लिए होंगे, कितने दूरी चले गए होंगे आज तक? हर आदमी तो चल रहा है, सुबह से शाम तक आदमी चल रहा है, परंतु चल करके भी कहीं पहुंचता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, और बीच ही में डेरा पड़ा तो कहो कौन को दोष। साहब कहते हैं हर आदमी चल रहा है, परंतु नगर कितना दूर है? 9 कोस की दूरी अभी बनी हुई है। ये 9 कोस कौन सा है? पंच विषय, 5 विषय और चतुष्ट अंतःकरण, ये 9 होता है। ये 5 विषय कौन कौन से है? ये संसार को जानने का साधन क्या है? संसार को जानने का साधन 5 ही है, छठवां साधन नहीं है, छठवां साधन हो ही नहीं सकता है। तो ये 5 विषय कौन कौन से है? आज हम सब उलझे, कहाँ उलझे हुए हैं? आंखों से देख कर, कानों से सूंघ कर, सुनकर, नाकों से गंध लेकर, जीभ से रस लेकर और शरीर से स्पर्श करके, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अब ये 5 विषय कहां से हम सबको मिला हुआ है? हम चाहें कि 5 विषय को समाप्त कर दें तो 5 विषय को समाप्त किया नहीं जा सकता है। ये 5 विषय मिला हुआ है हम सबको, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से ये 5 विषय हम सबको मिला हुआ है। इन्हीं 5 विषयों को व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है और इसी में भूला रहता है। एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता है, एक विषय में एक जीव मारा जाता है। जैसे भंवरा मारा जाता है गंध विषय में, हिरण मारा जाता है शब्द विषय में, रस विषय में मछली मारी जाती है। मछली को कोई दाना थोड़े चुभाता है। जब केचुली होती है तो उसमें क्या करता है, कांटा होता है और उस कांटे में या तो आटा लगा देता है और पानी में लोग डाल देता है। जब पानी में डालता है मछली सोचती है कि खाने की चीज होगी, ऐसे समझ करके उसको मुख में लेती है और क्या होता है, आटा तो खा लेते परंतु उसके मुख में कांटा रच जाता है और इसी के कारण मारी जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य के मन में तो 5 विषय है। अब ये संसार को देखने की जो साधन है, और इसलिए कहा जाता है ब्रह्मांड में सारे जो है निहित है। एक ब्रह्मांड क्या है? शरीर के सबसे ऊपरी भाग जो है ब्रह्मांड कहा जाता है, निचली भाग पाताल कहा जाता है। तो ऊपर के भाग में है आंख, कहाँ है? सामने है। क्यों सामने है? नाक है, नाक क्यों सामने है?
अगर हमारा नाक पीछे तरफ होता तो नहीं बनता क्या? वो सामने है, मुख के सामने है। और मुख के सामने इसीलिए है कि आप कोई भी चीज खाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये सड़ा है कि ये शुद्ध है। अगर हमारे शरीर में अगर नाक है तो नाक ही हमारा डॉक्टर है। और इसलिए व्यक्ति स्वस्थ और मस्त रहता है। कहने का मतलब है कि संसार की चीजों को हम किससे करते हैं? जो साधन से देखते हैं, और ये साधन से देख करके उनका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सद्गुरु हम सबको कहते हैं। मैं कह रहा था, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हर जीव सबल है, बलवान है, परंतु हमारी श्रद्धा कहाँ है? हमारी मान्यता कहाँ है? हमारी मान्यता परोक्ष में है, बाहर है। क्योंकि हम अपने आप को सोचते हैं हम तो कुछ है नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आदमी सब कुछ करता है, परंतु वो भरोसा करता है दूसरे के भरोसे। और दूसरे के भरोसे बैठ करके आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है। अपने आप को सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने दोष दुर्गुणों को देखना पड़ेगा।